सर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट लेके आया हूँ बच्चों का। ओके बच्चे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द ओलंपियाड प्रिपरेशन। बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, दोनों का ये रहता है कि सर हम किस एज से स्टार्ट। सबने नाम सुना है सर, ओलंपियाड कुछ थोड़ी चीज होती है, थोड़ी चीज होती है। कैसे तैयारी करें और कौन सी राइट एज है सर, क्या लगता है आपको? तो सर देखो, अगर बात करें ओलंपियाड स्टार्टिंग से, तो जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस NSEJS फर्स्ट स्टेज है और मैथ के लिए आयोग। ओके सर, है ना। कौन सी क्लास के बच्चे दे सकते हैं? ये 8th 9th 10th तक के बच्चे दे सकते हैं। 10th का वही बच्चा दे सकता है जिसकी एज 15 ईयर से कम है। ओके, तो NSEJS वगैरह ये जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है ओलंपियाड का, ये मोस्टली 8th 9th के बच्चे 8th 9th और 10th के बच्चे भी दे सकते हैं, बस ज्यादातर जो 8th 9th के बच्चे दे रहे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल 7th का बच्चा भी दे सकता है, उसकी एज मिनिमम 12 ईयर होनी चाहिए। ओके हाँ, अगर हम एज और क्लास दोनों पैरामीटर मिला लें तो 8th 9th का बच्चा NSEJS के लिए सबसे आइडियल है। ओके, और प्रिपरेशन के लिए सर राइट है? तो सर देखो, मोटा मोटी 10 महीने तो लग जाते हैं, है ना। तो 1 साल पहले, मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आप 25 का NSEJS देने वाले सपोज कीजिए, तो आपके लिए अभी से शुरुआत करना भी सही है। प्लस अगर मैं जो बच्चा अभी मान के चलो 7th में ही है, तो 8th में देगा, तो उसके लिए भी सही समय है। तो कहने का मतलब यह है, शॉर्ट में अगर हम बताएं कि आप 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जैसे आपको जो भी NSEJS का एग्जाम देना है, जो भी NSE ओलंपियाड देना है, उसके 1 साल पहले आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो मानिए NSEJS के लिए आप अपने 10-11 साल की एज में स्टार्ट शुरू कर दें। ओके, मतलब 10th में, अगर 10th जब आप 10 साल के हैं तब नहीं कर पाए तो 11th ईयर के जब आप हो रहे हैं उस साल मोटा मोटी आप 7th क्लास में ही पहुंचेंगे। मोस्ट ऑफ दी बच्चा उसी एज क्लास में पहुंचेगा। तो ये तो सर हो गया हमारा NSEJS का। ओके, और जो सीनियर ओलंपियाड होता है, NSE एग्जाम, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम, NSEB, NSEC, NSEA, NSEP, तो सर उनको 10th का बच्चा भी दे सकता है, 11th का भी दे सकता है, 12th का भी दे सकता है। ओके, 10th का वही बच्चा दे सकता है जो 15 हो जाए। तो जो जूनियर साइंस नहीं दे रहा है वही बच्चा सीनियर ओलंपियाड दे सकता है। बिल्कुल। और वो अच्छा, इनकी प्रिपरेशन सर वो बच्चा अच्छी कर पाता होगा जिसने NSEJS फोड़ा? ऑब्वियसली जिसने अपना 8th 9th में NSEJS फोड़ा हो, NSEJS के बाद INJSO पहुंचा हो, या मान लो कुछ एक मार्क से रह गया हो, तो वो फिर NSE ओलंपियाड में और अच्छे से करता है। तो एक राइट एज बच्चों 7th क्लास से अगर आप ओलंपियाड स्टार्ट कर देते हैं तो आपको आगे तक एक्सेल मिलता है। एक्सीलेंट सर, बहुत एक्सीलेंट। मतलब वो बच्चा सर, ये मान के चलो कि जब वो बच्चा 11th 12th में पहुंचेगा, डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, IIT या NEET देगा, वो सर सिंगल डिजिट रैंक लेने वाला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये वहां उसको बेनिफिट मिलेगा, उस लेवल की प्रिपरेशन ओलंपियाड करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को कंपटीशन बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल, आप डेटा उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2024 का JEE एडवांस का फर्स्ट रैंकर ओलंपियाड विनर था। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे पास टॉप एग्जामिनेशन है उसके टॉप रैंकर्स, फर्स्ट सेकंड रैंकर्स ने ओलंपियाड फोड़ा हुआ है कभी ना कभी। तो ओलंपियाड एक बहुत ही बेंचमार्क है बच्चे, अगर आपको टॉप रैंक्स लेके आनी है IIT और नीट्स में। जो बच्चा सोचता है सर, अरे मैं अभी 9th में हूं, मेरे को बहुत समय है, उसको राइट ट्रैक पे लेके आना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है सर। जी सर, कैसे पढ़ें? तैयारी के लिए राइट एज आपने बता दी कि NSEJS फर्स्ट स्टेज 7th क्लास का बच्चा स्टार्ट कर दे पढ़ना स्टार्ट कर दे। और जो सीनियर हैं वो 10th से शुरू कर दे, सीनियर वाले 10th से शुरू कर दे। कैसी बात ये सर, जैसे अगर आप NSEJS का फोकस कर रहे हैं तो जो आपकी प्रेजेंट क्लास की NCERTs की किताबें हैं, प्लस नेक्स्ट जैसे आप 7th में तो 8th 9th का पूरा पढ़ के रखें, है ना। NSEJS के लिए अगर मैं बताएं तो सर 11th 12th तक का भी बच्चों को पढ़ना हो जाता है। तो यही तो ये चीज देखिए आप, यही जादूगरी है। मतलब NSEJS में मतलब है बच्चा 8th 9th का, बट उसने 11th 12th तक का सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो ये बिना मेंटर के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो, आपको अपनी क्लास की NCERT तो सर करनी और अपनी क्लास से आगे की NCERTs भी करनी, और जो कि सेल्फ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ NCERT नहीं करना है, उस पे जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो मेंटर का एक नीड पड़ने वाला है। अवेलेबल है मेंटर आपके पास, है ना, दिस ओलंपियाड वाला ऑलवेज देयर फॉर यू। जी सर, तो ये है। और जैसे सीनियर ओलंपियाड की बात करें तो सर उसमें जैसे NSE यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन बायोलॉजी, NSEC केमिस्ट्री, NSEP फिजिक्स, NSEA एस्ट्रोनॉमी भी हम लेके आए हैं पहली बार, है ना, अपने इंडिया में। तो इसकी प्रिपरेशन वही 10th से बच्चा शुरू कर दे। और उसके लिए भी ऑब्वियसली बात है 11th 12th की NCERT प्लस उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल जाना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल जाना, मतलब उसके लिए थोड़ा सा
चीजें टफ हो जाती है। मेंटर मस्ट है वहां तो बिना मेंटर के हो नहीं पाता, होना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो आप कोई ना कोई मेंटर जरूर ढूंढें, और अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो ओलंपियाड वाला आप लोगों के साथ हमेशा आपके साथ है। हम समय समय पर सीरीज लाते रहते हैं, और सर बहुत डेडिकेटेड बैच भी हम चला रहे हैं, है ना, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज, जिसको कहते हैं ना, इम्पैक्ट डालता है बच्चों की लाइफ। ठीक है, तो ये बच्चों का सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच सर। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।